हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समी कौकब है। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इंग्लिश कैसे सीखी जाए, या कैसे वोकैबुलरी इन्हांस की जाए, या कैसे अपनी स्पेलिंग मिस्टेक को एरेटिकेट किया जाए। तो गाइस, यकीन करें, आने वाले 6 महीनों में जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो स्ट्रेटजी मैं आपके लिए तैयार करने वाला हूँ, अगर आपने इसे फॉलो कर लिया अगले 6 महीनों तक, तो यकीन करें ऐसा हो नहीं सकता कि आप इंग्लिश ना बोल सकें, वो भी बिना किसी माहौल के। गाइस, आज के इस वीडियो में हम ग्रामर के किसी टॉपिक, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी इन्हांसमेंट या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के किसी टॉपिक को हम नहीं पढ़ने वाले, लेकिन जो 5 ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपकी ज़िंदगी को कामयाबी से हमकिनार करने वाले हैं। गाइस, ये 5 ट्रिक्स या जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है, और ये ट्रिक्स सभी लर्नर्स पे अप्लाई होती हैं। जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, चाहे वो एक स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, जॉबियन है, या एक रेडी वाला क्यों ना हो, या इवन कि एक हाउसवाइफ क्यों ना हो, ये ट्रिक्स सभी पे अप्लाई होती हैं। गाइस, मुझे आज भी याद है जब मैं पहली दफ़ा लाहौर गया जॉब के सिलसिले में, तो मुझे कोई अच्छी जॉब ना मिल सकी। उसके पीछे एक ही वजह थी, मेरी इंग्लिश पर पूरी तरह कमांड ना होना। आखिरकार मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देने के बाद मैंने अपना कैरियर एक बेकरी से स्टार्ट किया, जो आज लाहौर की एक बहुत बड़ी चेन है। लेकिन मैंने अपने साथ एक वादा किया कि मैंने इंग्लिश सीखनी है और मुझे इंग्लिश बोलनी है। हुआ कुछ यूँ कि 2-4 दिन ड्यूटी करने के बाद मैं एक दिन ड्यूटी ऑफ हुई तो मैं क्रीम ब्लॉक अलामा इकबाल टाउन चला गया। वहाँ से एक बुक शॉप से मैंने एक बुक ख़रीदी, स्पोकन इंग्लिश कोर्स की। मैं उसे वक्तन फ़वक्तन पढ़ने लगा। इसके साथ साथ मैं एक अच्छा लिसनर भी था। जो सेंटेंस मेरे सामने बोला जाता, मैं उसे फ़ौरन ज़हन नशी कर लेता और उस पर अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देता कि ये किस कैटेगरी का सेंटेंस है, ये किस फॉर्मेशन के तहत इसे बनाया गया है। गाइस, मुझे आज भी याद है, आमिर खान की मैं एक मूवी देख रहा था जिसमें उन्होंने एक सेंटेंस बोला था। मूवी का तो मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो सेंटेंस आज भी मुझे याद है। वो सेंटेंस ये था, कुड आई हैव सम वाटर प्लीज़। मुझे इस सेंटेंस ने बहुत कंफ्यूज किया, लेकिन मैंने अपना लर्निंग प्रोसेस जारी रखा और मैं सीखता रहा और सीखता गया। यहाँ पर जो एडवांस लर्नर हैं, उन्हें यकीनन ये पता होगा कि ये सेंटेंस किस फॉर्मेशन के तहत या किस कैटेगरी के तहत बनाया गया है। लेकिन बिगिनर को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बहुत जल्द सारे कंसेप्ट, सारी फॉर्मेशंस को समझने वाले हैं। गाइस, मैं जानता हूँ काफ़ी सारे व्यूअर्स के जहन में सवाल आ रहा होगा कि हम इंग्लिश कैसे सीखें, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं और ना ही माहौल है। गाइस, यकीन जाने, मेरे पास ना ही पैसे हुआ करते थे और ना ही माहौल, लेकिन मैंने अपने लर्निंग प्रोसेस को जारी रखा और अपने हालातों को कभी अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। गाइस, मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो जैसे निज़ाम चल रहा था वैसे चलने देता, या कुछ ऐसा करता जो मुझे एक अलग पहचान दे। तो गाइस, आइए शुरुआत करते हैं उन 5 ट्रिक्स की जो आपके लर्निंग प्रोसेस को 0 से लेकर 100 तक पहुंचा देंगे। उनमें सबसे पहले गाइस, सबसे पहली ट्रिक है लिसनिंग। गाइस, किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए लिसनिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। होता यह है गाइस कि किसी भी ज़ुबान को, किसी भी लैंग्वेज को जब आप बार बार सुनते हैं तो काफ़ी सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस आपको आपकी ज़ुबान पर आने लगते हैं, आपको समझ आने लगते हैं। तो गाइस, आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि रोज़ाना आधा घंटा इंग्लिश न्यूज़ सुननी है, देखनी है, और किसी मोटिवेशनल स्पीच को आधा घंटा सुनना है जो प्योर इंग्लिश में हो। गाइस, होता यह है कि जब आप किसी चीज़ को बार बार सुनते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं, और ये ट्रिक्स इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गाइस, दूसरी ट्रिक है हमारी रीडिंग। गाइस, आपको करना क्या है? आपको रोज़ाना आधा घंटा इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना है। गाइस, मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें शुरुआत में समझ नहीं आएंगी। हो सकता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर ना हो, आपको पढ़ना भी ना है, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको रीड करना है। जैसे भी है आप रीड करें उसे, और जिन वर्ड्स के आपको मीनिंग्स नहीं आते उन्हें अंडरलाइन करें, और उन अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को आप एक नोटबुक में नोट करेंगे
और उनके मीनिंग्स वो आपने गूगल और डिक्शनरी से देखकर आपने वो भी लिख लेने हैं। गाइज़ यकीन करें 6 महीने बाद आपकी कितनी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो सकती है, ये आप समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी वोकैबुलरी। गाइज़ थर्ड हमारी ट्रिक है लर्न ग्रामर। गाइस काफ़ी सारे लोगों का ख्याल है कि इंग्लिश ग्रामर का स्पोकन इंग्लिश में क्या रोल है। तो गाइस इसका सही जवाब ये है कि बिना इंग्लिश ग्रामर को जाने आप कभी सही इंग्लिश नहीं बोल सकते। छोटे मोटे सेंटेंसेस तो आप बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं, लेकिन आपकी सही इंग्लिश बोलने के लिए आपकी इंग्लिश ग्रामर में पकड़ होना लाजमी है। गाइस ये बात ठीक है कि इंग्लिश ग्रामर बहुत डीप है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए डीप ग्रामर की ज़रूरत नहीं। गाइस इन फ्यूचर आपका इंग्लिश बोल लेना ही आपका मकसद नहीं होगा, बल्कि कम्पिटिटिव इंग्लिश को सीखना ही आपका मकसद होगा। क्योंकि आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं और वहाँ पर किसी तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के, तो आपको उसका जवाब आना चाहिए। तो गाइज़ मेरी आपको सलाह है कि आप इंग्लिश के हर टॉपिक पे एक अच्छी कमांड हासिल करें, अच्छी कमांड बनाएं। तो गाइज़ जो इंग्लिश ग्रामर को सीखने का जो मेरा प्रोसेस था, जो मेरी स्ट्रेटजी थी, वो कुछ इस तरह से थी। सबसे पहले मैंने सीखे थे सिंपल सेंटेंसेस, उसके बाद टेंसेस, उसके बाद मॉडल्स वर्ब के सेंटेंसेस जो होते हैं, उसके बाद कंजंक्शंस एंड प्रीपोजिशंस। तो इस तरह से सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया था। तो गाइज़ मैं आपके लिए भी इसी तरह की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा इंशाल्लाह, जिसमें सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस सीखेंगे और उसके बाद टेंसेस सीखेंगे, उसके बाद मॉडल वर्ब के साथ जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो सीखेंगे। इसी तरह कंजंक्शंस और प्रीपोजिशन के बारे में हम जानेंगे। और गाइस 4th नंबर पे जो हमारी ट्रिक्स है वो है फेस द मिरर एंड स्पीक विद योर फेस द मिरर एंड स्पीक विद योर सेल्फ। आपको करना क्या है गाइस, मिरर के सामने खड़े हो जाना है। जो सेंटेंसेस आपको आते हैं, जिस तरह से भी आते हैं, चाहे आप टूटी फूटी इंग्लिश में बोल सकते हैं या सही सेंटेंसेस बोल सकते हैं, वो आपने मिरर के सामने खड़े होके बोलने हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और 5th पे है हमारी इम्प्लीमेंटेशन। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या किया, लिसनिंग, सुना हमने। उसके बाद हमने रीडिंग का काम किया और उसे नोट भी किया, जिन वर्ड्स के हमें मीनिंग्स नहीं आते थे। उसके बाद हमने ग्रामर को सीखा। उसके बाद हमने मिरर के सामने खड़े होके जो सेंटेंसेस हमें आते थे टूटी फूटी इंग्लिश या सही, वो हमने बोले। और 5th नंबर पे है हमारी इम्प्लीमेंटेशन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश पे अपनी कमांड मजबूत करने के लिए। ये जो 5th पे हमारी ट्रिक है, इसे आपने गाइस इम्प्लीमेंटेशन, ये जो 5th ट्रिक है हमारी 5 नंबर पे, इस इम्प्लीमेंटेशन, इस पर आपने ज़रूर फोकस करना है। यानी कि जो भी सेंटेंसेस आपने सीखे हैं, जिस तरह के भी सीखे हैं, आपने जस्ट सपोज आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, आपका कोई दूसरा दोस्त आ गया है, तो आप उसको ऐसे कहने की बजाय कि आपका क्या हाल है, आप यूँ कह सकते हैं कि हाउ आर यू। हो सकता है कि वो आप पहले आप पे हंसे, क्योंकि दोस्तों में ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन क्योंकि आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको अपने कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना है और आपको इंग्लिश बोलनी। और गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ
कि आप इन 5 ट्रिक्स पर अमल करेंगे अगले 6 महीने। और लास्ट में गाइज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी वीडियो लेक्चर देखें उसे अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर करें। होता यह है कि जब आप कोई चीज़ अपने हाथ से लिखते हैं तो वो आपको कभी नहीं भूलती, और अब अगर भूल भी जाए तो वो जब आप अपने नोटबुक में देखेंगे तो दोबारा याद आ जाएगी। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियोस जो मैं अपलोड करूँगा उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हम उन स्टूडेंट्स, उन लोगों तक पहुँचें जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और किसी वजह से नहीं सीख सकते। वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, वो माहौल की भी हो सकती है कि उनके पास माहौल नहीं है या उनके पास पैसा नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, उन तक हमने पहुंचना है। तो आप होप्स हो कि आप इसे शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।